खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए भी हफ्ते में 2 छुट्टियां होंगी। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि असातिज़ा की आसानी के लिए हफ्ते के रोज़ छुट्टी का ऐलान कर रहा हूं। असातिज़ा पर काम का बहुत बोझ है, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पीर से जुमा तक योमिया तदरीसी औकात बढ़ाए जाएंगे। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा लाहौर ने साथी परवेज जी आते। आज बिल्कुल सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए ये अच्छी खबर है कि उनको भी हफ्ते में 2 रोज छुट्टी होगी। इस हवाले से वज़ीर तालीम स्कूल राना सिकंदर हयात की जानिब से ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने अपने ऐलान में कहा है कि स्कूलों में हफ्ते का दिन योम छुट्टी का दिन करार दिया गया है। टीचर कम्युनिटी की आसानी के लिए हफ्ते का दिन बतौर वीकली ऑफ करार देने का ऐलान कर रहा हूँ। साथ तालीम की खिदमत कर रहे हैं, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। साथ पर वर्क लोड ज्यादा होने के बाद हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया जा रहा है। हफ्ते की रोज छुट्टी की वजह से स्कूलों में सोमवार से जुम्मे तक योमिया तदरीसी औकात बढ़ाए जाएंगे। हफ्ते का दिन असातिज़ा की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, लेसन प्लानिंग और दीगर मुतल्लिका अमूर के लिए मरहलावार इस्तेमाल होगा। असातिज़ा की प्रमोशन के मसाइल भी जल्द हल होने जा रहे हैं। असातिज़ा की प्रमोशन से मुताबिक रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। बहुत जल्द 14,000 एई और ऐसी की रेगुलराइजेशन का प्लान भी आ रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला ने प्लान तलब किया था। ताहम ये जो महकमा स्कूल एजुकेशन की आतिफ, ये भी बताइए कि अभी तो स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, क्या छुट्टियों के बाद भी ये अमल जारी रहेगा? जी, ये छुट्टियों के बाद से ही इस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद होगा, क्योंकि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से अभी नोटिफिकेशन जारी होना है। जैसा कि ऐलान में कहा गया है कि 30 से जुम्मे तक जो तदरीसी औकातकार हैं उनको बढ़ाया जाएगा। तो महकमा स्कूल एजुकेशन तमाम जो नया शेड्यूल है और छुट्टी का ऐलान इस हवाले से नए नोटिफिकेशन में जारी करेगा और जो उम्मीद की जा रही है 1-2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया आतिफ। वज़ीर तालीम की जानिब से क्या कहा गया, आपको भी सुनवाते हैं। पंजाब ने वो स्टेप लिया है माइलस्टोन, जिसमें सैटरडेज इंशाल्लाह ऑनरेबल टीचर्स के ऑफ होने जा रहे हैं बिकॉज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं सैटरडे आपकी ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज करें, मॉनिटरिंग आपकी मैनुअल्स, गाइड्स, उन सब चीज़ों के लिए स्कूल कैसा जा रहा है, हालात के हैं। तो दैट इज़ योर अचीवमेंट। आई वांट टू डेडिकेट इट टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने सारी ज़िंदगी पंजाब में तालीम की खिदमत की है। एंड स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनके भी कई मसाइल हैं। ये स्टार मुझे आज मिले हैं और उनकी प्रमोशन से रिलेटेड जो पीईटी टीचर्स के हैं, आई हैव गॉट इन टच विद ऑनरेबल स्पेशल सेक्रेटरी, शी इज़ अ वेरी काइंड। खबर ये है कि जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस शुजात अली खान से हल्फ ले लिया और गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर जजेस ने भी शिरकत की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट शुजात अली खान का प्रोटोकॉल लेने से भी इनकार। जस्टिस शुजात अली खान बगैर प्रोटोकॉल हाई कोर्ट पहुँचे। साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। सगिया इंटरचेंज से बाबू साहब तक सर्विस रोड का खुद जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एलिवेटेड बंद रोड का मुआयना किया। मरीम नवाज ने बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा किया गया है। सगिया इंटरचेंज से बाबू साहब तक सर्विस रोड्स का खुद जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एलिवेटेड बंद रोड का भी मुआयना किया। मरीम नवाज ने बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। ये मनाज़िर भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मरीम नवाज को इस प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफ़ किया जा रहा है और उनकी जानिब से इस प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का ये दौरा किया गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मासी के ऑपरेशन से मुवाजना दुरुस्त नहीं है। ऑपरेशन के पीछे सियासी मकासद नहीं, मुल्क सबसे दहशतगर्दी को खात्मा करना चाहते हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मज़ीद कहा, मासी में भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी के लिए काबीना और पार्लियामेंट में बहस भी की जाएगी। बुनियादी तौर पर ये इसको कंपेयर किया जा रहा है ज़रब अज़ब से या राह नजात से या रद्दुल फ़साद से। उन ऑपरेशंस की नोयत जो थी वो मुख्तलिफ थी,
लेकिन ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि मकासद तो वही हैं कि एक टेररिज्म जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशंस हुए माजी में, और ये भी टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज़ किया जाएगा। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के, सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं और उसको। सरकारी हॉस्पिटल में मसीहाओं की 11वें रोज़ भी हड़ताल जारी है। ओपीडीज़ बंद होने से अब तक 8 लाख से ज़ायद मरीज़ मुतासर हो चुके, सैकड़ों मरीज़ों के ऑपरेशन मनसूख हो चुके। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि मरीज़ों को ढाल बनाकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी दबाव में आकर मुतालिबा तस्लीम नहीं करेंगे। डॉक्टर्स पहले हड़ताल ख़त्म करें, फिर मुज़ाकरात होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि मरीजों को ढाल बनाकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मसीहाओं की 11वें रोज़ भी हड़ताल जारी है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की ओपीडी में हड़ताल बदस्तूर जारी है और यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 11वें रोज में दाखिल हो चुकी है। और ओपीडी में हड़ताल के बायस अब तक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा जो मरीज है ये मुतासिर हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों जो मरीज हैं इनके ऑपरेशन भी मनसूख हो चुके हैं। इस वक्त महकमा से स्पेशलाइज से साहिवाल के डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात का अमल भी जारी है और मुज़ाकरात अभी तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब और अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से ओपीडी को बहाल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मियो हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल, जनरल अस्पताल, जिनाह अस्पताल में समेत जो दीगर अस्पताल है यहाँ में पर्ची जो काउंटर्स हैं ये खोल दिए गए हैं और जो इंतजामी डॉक्टर्स हैं। बिलाल, ये बताइए वाईडीए के मुतालिबात असल में हैं क्या? देखें, वाईडीए के जो मुतालबात ये हैं कि ये जो वाकया पेश आया था साहिवाल में, इसमें 13 बच्चों की हलाकत हुई थी, जिससे वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर इंक्वायरी करके एक्शन लेके जो प्रिंसिपल और एमएस थे उनको हथकड़ियाँ लगा के उनको जेल भिजवाया गया, जिसके वाईडीए की जानिब से एहतजाज किया गया कि उनके जो प्रिंसिपल है, जो एमएस है, उनके वाइड कोड की बेहुरमती की गई है। और जब तक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ माफ़ी नहीं मांगेंगी, सेक्रेटरी स्टेट पंजाब अली जान इस्तीफा नहीं देगा, तब तक उनकी जानिब से हड़ताल खत्म करने का जो ऐलान है वो नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ अपने दिगर जो आपका शुक्रिया बिलाल। इस मुतालिक खबर ये भी है कि सर्विसेज अस्पताल में भी यंग डॉक्टर्स और नर्सेज हड़ताल पर हैं। आउटडोर की बंदिश के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यंग डॉक्टर्स की ओपीडी की सीढ़ियों में बैठकर नारेबाजी और आपको बता रहे हैं कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल यंग डॉक्टर्स और यंग नर्सिस की हड़ताल, जो मुश्तरका हड़ताल जो है वो जारी है। पंजाब भर में ये हड़ताल जो है आज 11वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और मैं इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो आउटडोर डिपार्टमेंट है या जो ओपीडीज़ हैं, अब वो जो अभी भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को भी शदीद परेशानी का सामना, और साथ ही साथ सर्विसेज हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर्स की जानिब से भी जो है वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। ओपीडीज़ की मेन दाखिली जो गेट है बिल्डिंग का, उसके बाहर डॉक्टर जो हैं वो सीढ़ियों पर बैठकर सरापा एहतजाज हैं। पुलिस की बारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है, मरीज़ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और किस सिलसिले में आए थे? क्या अंदर आपका इलाज मुआवजा हुआ? जी मैं गुलबर्ग से आया था। ये पहले मैंने इमरजेंसी में अपनी ये चेकअप करवाया था, तो यहाँ पे भी आया हूँ ओपीडी में, तो कोई डॉक्टर नहीं बैठे हुए, ना कोई चेक कर रहा है ना कुछ हो रहा है। सभी डॉक्टर बाहर बैठे हुए हैं, हड़ताल की हुई है उन्होंने, किसी मरीज़ को वो चेक नहीं कर रहे। अब मैं भी अंदर गया हूँ तो वो भी कह रहे हैं जी अभी कोई इलाज क्या, यहाँ कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? जी बिल्कुल, आपने जो है वो मरीज़ की गुफ्तगू सुन, इनका कहना है कि यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आए थे और ओपीडी में मुकम्मल फ़ाल ना होने की वजह से जो है अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि अब इलाज कहाँ से करवाना है, क्योंकि इमरजेंसी में पहले आए थे चंद दिन पहले। तो आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। तो आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स की कॉल पर सरकारी अस्पतालों में 11वें रोज़ की हड़ताल जारी है। महकमा सेहत आज भी प्रोफेसर्स को आउटडोर में ना ला सका। तमाम सरकारी अस्पतालों के एमएस खुद ओपीडीज में ड्यूटी देने लगे हैं। एमएस जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन ने खुद मरीजों को चेक किया है। सज्जाद हुसैन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइए सज्जाद।
जी बिल्कुल जी, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल का 11वां रोज है और महकमा सेहत दूसरे रोज भी प्रोफेसर को आउटडोर में ना ला सका है। 24 जून की जो अल्टीमेटम था, डेडलाइन थी, वो गुज़श्ता रोज गुजर चुकी है, लेकिन प्रोफेसर और सीनियर जो है वो आउटडोर तक ना पहुंच सके हैं। एमएस प्रिंसिपल साहिबान ने खुद मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया है और एमएस लाहौर जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर फरियाद हुसैन और प्रिंसिपल प्रोफेसर अल फरीद जफर ने खुद मरीजों को जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल की ओपीडी में बैठकर चेक किया है। तमाम अस्पतालों के एमएस साहिबान को खुद ओपीडी चलाने के लिए जो है वो हदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से अब देखना होगा कि चंद रोज के बाद जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, ये प्रोफेसर को मनाया जाता है या यंग डॉक्टर एसोसिएशन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो अभी आउटडोर जो है वो चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और मरीजों को ख्वार होना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सजान। मियो हॉस्पिटल में मरीजों का रश, डॉक्टर्स गायब, शदीद गर्मी के बायस मरीजों और लवाहिकीन का कोई पुरसान हाल नहीं। मज़ीद बताएंगे साहिद आबिद। जी साहिद। जी बिल्कुल, साहिवाल में हस्पताल में होने वाली आतिशज़दगी के नतीजे में बच्चियों के जाँ बहक होने के बाद पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। इनकी गिरफ्तारियां हुई, मुअत्तली हुई, जिसकी वजह से यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने इस पर शदीद एहतजाज किया और हड़ताल की कॉल दी हुई है सूबे भर के हस्पतालों में। इस वक्त हम मेयो अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। आप यहाँ पर आए हैं मेयो अस्पताल में, तो क्या सूरत नज़र आ रही है? सूरत सर यही है कि मैं कल से चक्कर लगा रहा हूँ और डॉक्टर बैठते नहीं हैं। मैं गुजरांवाला से आया हूँ सिर्फ इलाज करवाने के लिए, तो गरीब बंदा क्या करे, इतना किराया लगा के आया हूँ, सारे मामला देखने पड़ते हैं। तो देखें, अगर हमें सहूलत नहीं मिलेगी तो क्या हम गरीब बंदे कहाँ पे जाएं? जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन वो भी हड़ताल ख़त्म कराने में कामयाब नहीं हो पा रही। आप क्या इलाज कराने आए हैं, क्या बीमारी है और क्या कह रहे हैं? जी हम आए हैं सरगोदा से, ये चेकअप करवाना था मम्मा का। आज 3-4 दिन हो गया, रोज़ाना आ रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और आगे 3-4 घंटे वेट करके फिर चले जाते हैं। यही मसला है, कोई मसला नहीं हल हो रहा है इस बात का। अच्छा, यहाँ पर मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, खातून भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि डॉक्टर्स के इंतज़ार में हैं। भाजी, आप कब से यहाँ पर आई हुई हैं और क्या सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पे? हम 2 घंटे से इधर आए हुए हैं, तो सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि मेरी वालदा को फालज का मसला है, तो वो 4 नंबर में कमरा में चेक कर, उधर डॉक्टर ज़रात नहीं है। वो कहते हैं कि डॉक्टर जब भी आएंगे चेक करवा देंगे, अगर ना आए हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम इसलिए इतना मजबूर होकर बैठे हुए हैं कि कोई डॉक्टर मिल जाए। इधर जो फौज आई है इनको भी कहा, वो कहते हैं कमरे खुलवा रहे हैं, डॉक्टर अभी आ नहीं रहे, डॉक्टर आते हैं तो चेकअप हो जाएगा। जी बिल्कुल, मरीजों को यही कहा जा रहा है कि पुलिस और इंतजामिया अपने तौर पे कोशिश कर रही है। आप यहाँ पर इलाज करवाने आए हैं, क्या सूरत हाल नज़र आई है? डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, कोई पैसे नहीं जमा हो रहे, किसी का ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। बेकार तरीन हुकूमत, एक आने की हुकूमत। एडमिशन वहाँ जाकर जलाना, जितने टेस्ट की जगह हैं, जहाँ जहाँ लोगों ने ऑपरेशन करवाना है, जहाँ मजबूरी है डॉक्टर को चेक करवाना, जानते उन लोगों से जाकर मिले, आपको पता लगेगा कि वो कितने परेशान हैं पेशेंट्स इन डॉक्टर्स की वजह से। मगर डॉक्टर से ज़्यादा ये गवर्नमेंट बेकार है। आप क्या कहेंगे? सर मुझे सर ये 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आ रहा हूँ। ये टेस्ट मैंने करवाए हैं पैसे जमा करवा के, अल्ट्रासाउंड की फ़ीस मैंने जमा कराई है, 4 नंबर था हमारा, अब वो कह रहे हैं बंद है। कल भी ये हॉस्पिटल बंद था, खाली लैटरिन चल रही थी, कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं था। हम काफ़ी दूर से आते हैं, 300 कल किराया लगाया, 300 आज का 600 हो गया और 100-200 खा जाते हैं, 1000 हमारा चला जाता है और 1200 की दिहाड़ी हम तोड़ के आते हैं दवाई लेने के लिए। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि एक तरफ तो उन्हें जिस्मानी तकलीफ तो जो है, जो मर्ज़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा कि उधर डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं है, इन पर माली बोझ भी पड़ रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन हड़ताल ख़त्म होने में नहीं आ रही और ना ही पंजाब हुकूमत की जानब से हड़ताल ख़त्म कराने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। जी आपका शुक्रिया। खबर ये है कि वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का मेयो अस्पताल के ओपीडी का दौरा, अस्पताल के ओपीडी में पर्ची काउंटर का जायजा लिया, जबकि वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस गंगाराम अस्पताल ने भी ओपीडी का मुआयना किया है, मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात की फ्राहमी का जायजा लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइए इस बारे अपडेट लेंगे। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का म्यू हॉस्पिटल की ओपीडी का दौरा, अस्पताल की ओपीडी में पर्ची काउंटर का जायजा लिया। वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस गंगाराम हॉस्पिटल ने भी ओपीडी का मुआयना किया। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मसीहाओं को मरीजों पर रहम ना आया। महकमा सेहत की डेडलाइन गुजरने के बावजूद डॉक्टर्स की हड़ताल बदस्तूर जारी। गंगाराम हॉस्पिटल में ओपीडी के ताले खुल गए, पर्ची काउंटर्स भी बहाल, मगर डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार है। मरीजों का कहना है कि सुबह डॉक्टर्स आए थे मगर हड़ताल का कहकर वापस चले गए। मज़ीद बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सर गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहां पर यही देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स की हड़धर्मी जो है वो अभी भी जारी है और हड़ताल जो है वो आज भी कर दी गई है। ओपीडीज के ताले तो खोल दिए गए हैं, पर्ची काउंटर्स भी जो हैं वो खुल गए हैं, मगर मरीजों को जो है वो यहां पर चेक नहीं किया जा रहा क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो है वो यहां पर मौजूद नहीं है। सुबह सवेरे जो डॉक्टर्स यहां पर आए भी थे उनको भी जो है वो यहां से हटवा दिया गया और यही कहा जा रहा है कि हड़ताल है, यहाँ से जाएं। और यहाँ पर मरीज जो है वो ताहाल भी जलीलो ख्वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मरीज भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप कब से यहाँ पर आई हुई हैं और क्या सूरत हाल है? वो 6 बजे के आए हुए, तो अभी तक ना मतलब के डॉक्टरों ने चेक नहीं किया। आए थे डॉक्टर लेकिन फिर ना सब चले गए, जो भी आए थे यहाँ से तो चले गए। पर्ची भी नहीं बना के दे रहे, पर्चियाँ भी बंद कर दी अभी। तो मेरी बहू अंदर है तो वो चेकअप नहीं करे, बाहर भी नहीं निकाल रहे और ना अंदर सब है। जी बताइए, आप किसका इलाज करवाने आए हैं? आपके हाथ में मैं ये देख रही हूँ कि पर्ची तो आपने बनवा ली है, पर्ची बनवा के जब ओपीडी में गए हैं तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखो जी, अंदर सुबह से लाइन पे खड़े हुए हैं, पर्ची बनाई है, अंदर गए हैं, खज्जल खराब सुबह से आए हैं, अभी कह रहे हैं डॉक्टर की हड़ताल है जी। अब खज्जल खराब हो गए हैं, घर जा रहे हैं। किसका इलाज करवाने? ये छोटे गिल्टी का बच्चे, छोटे बच्चे हैं, गिल्टियाँ यहाँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर सूरत हाल यही देखी जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सके तो यहाँ मरीज जो हैं वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मरीजों को जो है वो शदीद दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस जो है वो मरीज यहाँ पे ख्वार होता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी हड़ताल जो है वो खत्म नहीं की गई। सुबह डॉक्टर्स आए थे मगर वापस चले गए हैं और हड़ताल जो है वो डॉक्टर्स की बदस्तूर जारी है। इसी हड़ताल की वजह से जो है वो अब तक 6 लाख मरीज जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से कल की डेडलाइन भी दी गई थी मगर उस डेडलाइन पर जो है वो अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा।